मैनुअल हंटिंग मैनुअल हंटिंग कैसे होती है? शोर ना करें प्लीज़, प्लीज़ शोर ना करें। मैनुअल हंटिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा गाइड कर चुका हूँ, लेकिन एनीवे हम दोबारा से देखते हैं इसको। जब भी आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आपने यहाँ से क्या करना है, बेस्ट सेलर्स पे जाना है, जो अमेज़ोन का सबसे अच्छे सेलर है वहाँ पे जाना है और उनको कैटेगरी वाइज देखना है कि वो सेलर्स कौन हैं। ठीक है, तो आप इन सेलर्स को देखिए कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं कि बेस्ट सेलर्स इन होम एंड किचन, बेस्ट सेलर्स इन क्लॉथिंग एंड शू, बेस्ट सेलर्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये सारे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी क्या होती है? निश। ये निश के बारे में मैंने भी बताया था कि निश क्या होता है, आपका टारगेटेड एरिया। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि रैंडम गए, इधर क्लिक किया उधर क्लिक किया, फलाना किया, ओ ये आ गया निकल के। पता हो कि वो आप किस कैटेगरी में गए हो, सब कैटेगरी क्या थी और वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। अगर आपको ट्रेस करना पड़ जाए तो यू नो अबाउट दैट द निश, कि वो निश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी निश कैटेगरी को सेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कहता हूँ जी मेरी निश जो है वो है होम एंड किचन, तो मैं यहाँ पे होम एंड किचन की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर चला जाता हूँ। ये मेरे पास होम एंड किचन की कैटेगरीज के सारी सब कैटेगरीज भी शो हो गई। अब यहाँ पे ये सब कैटेगरीज भी हैं, मेन कैटेगरीज भी हैं, ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है, देखें। और ये सारे वो लोग हैं जो बड़े अमीर लोग हैं, ये पोजीशंस ले चुके हैं और ये इनकी ऑलरेडी सेल हो रही हैं प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर इसी को देख लें, ये एक प्रोडक्ट है जो क्या है, जग ट्रैवलर जग। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आपको बेशुमार कीवर्ड्स नज़र आएंगे। अब आपने यहाँ से कीवर्ड्स उठा के ना इनके कंपैरेटर्स को रिसर्च करना होता है। ले जी मैं यहाँ से कोई कीवर्ड लेता हूँ ना, फिर आपको समझ आएगी सही। ये देखें जी, ये तो जैबो तो हम कर चुके ना पहले ही। ले जी, ये मैं कीवर्ड ले रहा हूँ स्टैनले क्वेंचर। स्टैनले क्वेंचर, ये मैंने कीवर्ड कहाँ से लिया? एक बेस्ट सेलर का लिया। समझ आ गई इस चीज़ की? अब मैं इस कीवर्ड को ला के ना इधर सर्च करने लगा हूँ कि मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल बड़ी आ रही है और लोग पोजीशन बहुत ले रहे हैं और पैसा बड़ा बना रहे हैं। ये है वो प्रोडक्ट, सारे के सारे सेलर्स आगे सामने, ये देखो सारे आ गए। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि वो कौन से ऐसे सेलर हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन को दी हुई हैं लेकिन वो ब्रांड स्टैनले खुद नहीं बेच रहा। अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही होती है तो आपने उसको अपनी शीट में ऐड कर लेना है। कैसे करते हैं? नहीं जी, सबसे पहले हम ना यहाँ से शुरू करते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, एक और लेते हैं। एक ये भी ले लें। ये मैं 2-3 प्रोडक्ट्स को ओपन किया है।
शोर ना करें प्लीज़ प्लीज़, शोर ना करें। ये देखिएगा मैं आपके सामने लाइव जो आपको असाइनमेंट देनी है ना, मैं दोबारा से करवा के फिर उसको मैं असाइनमेंट क्लासरूम में लगाने लगा, ठीक है। अब यहाँ से आप यही देख लें, चले ये प्रोडक्ट ओपन हो जाती है, ये क्या लिखा हुआ है, Amazon.com शिप फ्राम, और सोल्ड बाय में भी क्या है। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्रांड तो बिल्कुल नहीं बेच रहा, कंफर्म बात है। तो इसको फिलहाल Amazon खुद से बेच रहा है अपने वेयर हाउस में रख के। इस प्रोडक्ट को आप अपनी लिस्ट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 सारी एंट्रीज करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन फिर आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है ऐसे रो वाइज, और इसका कलर क्या कर देना है, येलो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पर ना फ्यूचर में आपको याद रहेगा कि मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी थी कि जो थी होलसेल की, लेकिन उसके ऊपर ना क्या था, अमेज़न बैठा हुआ था। तो यहाँ पे जो अमेज़न का फीचर होगा उसको आपने इन कर देना, जैसे ये कॉलम में यहाँ पे इन लिख देना। समझ आई मैंने क्या लिखा है? तो यहाँ पर देखें जी आपके सामने ये सेलर है, अमेज़न नहीं है, सेलर बेच रहा है। यानी कि मेरे पास FBA 2 ही हैं, लेकिन एक अमेज़न खुद बैठा हुआ है। तो अगर आपने इसकी जो है ऐड करना है शीट के अंदर, तो आप शीट में इसको ऐड करेंगे। तो इसका आसिन नंबर कहाँ से लेंगे, या तो यहाँ से ले लें ये ऊपर से, या आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाना है। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखो ये आ गया। ये ले, इसका आसिन आ गया, ये रहा, ठीक है। इस आसिन को यहाँ से कॉपी करना है, या शोर ना करें मैप, क्या हो गया है, क्या मसला है? मेल साइड से आवाज़ें आ रही हैं, मैं रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, वो फिर मुझे एडिट करना पड़ता है, फिर टाइम लग जाता है। जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा फिर बातें कर लेना। अभी ज़रा 2 मिनट आ जाए बस। ये असाइनमेंट कैसे बनानी है, ये आप हर एक ने बनानी है, इसीलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से करने लगा हूँ कि भाई कैसे करना है। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आके लिखेंगे आसिन, जो मैंने अभी कॉपी किया है। उसके बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, मैं इसका जो है ना हेडर फ्रीज कर दूँ ज़रा। ये देखें जी, सबसे पहले आपने क्या लिखा, आसिन, फिर ये प्रोडक्ट कितने की है, इसकी प्राइस लिखनी है आपने। ये इसके ब्रांड का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये देखें ये ब्रांड नेम स्टैनले, ये लिखना है। इसके नंबर ऑफ रिव्यूज़ क्या हैं वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें, ये 9692, तो 9692। रेटिंग क्या है इसकी, कहाँ पे गई, ये रही 4 अब ये यहाँ पर आप फैसला होगा। अब ये जो क्राइटेरिया लिखा है ना सामने मैंने, ये एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है कि अमेज़न भी आउट होना चाहिए, अमेज़न भी ना बेच रहा हो, ब्रांड भी ना बेच रहा हो, BSF 50,000 से कम हो, और कम से कम 2 लोग हों जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री अमेज़न को दी हो, और प्रोडक्ट का वेट भी 2.5 किलो से कम हो। अगर ये सारी चीज़ें मैच हो जाएं तो आपने अपनी रो का कलर, इसका कलर क्या कर देना है, ग्रीन। ये फिल कलर में जाना है, यहाँ से इसको कर देना है ग्रीन, ये देखो ग्रीन कर दिया। अगर इनमें से कोई एक चीज़ मैच ना हो, जिस तरह BSR 4 लाख हो गया, थी विनिंग प्रोडक्ट 4 लाख हो गया, अमेज़न बैठा हुआ है, अमूमन ये 2 फर्क पड़ रहे होंगे, तो आपने इस कलर का रो क्या कर देना है। हाँ, FBA सेलर्स 1 हैं, ब्रांड नहीं बेच रहा, लेकिन FBA सेलर कितने हैं, 1।
तो फिर आपने इस रो का कलर क्या कर देना, येलो। इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में आपको ये याद रहेगा कि भाई इस प्रोडक्ट के ना इस आसिन में ये मसला है, ठीक है। तो ये कलर स्विचिंग जो है ये आपको असाइनमेंट बनाने में हेल्प आउट करेगी। इस चीज़ की समझ आइए। अब यहाँ पे अमेजोन बेच रहा था ना, ये देखें amazon.com सोल्ड बाय, तो आप इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अमेजोन बेच रहा है। क्या स्टैनले खुद बेच रहा है जो ब्रांड का नाम है? नहीं ना बेच रहा खुद ही, तो आप यहाँ पे कर देंगे नो या आउट कर देंगे, ठीक है। कितने ऐसे सेलर हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को दी हुई है? तो यहाँ पे एक तो अमेजोन खुद है, दूसरा यहाँ पे भी एक बैठा हुआ था, ये देखो ये वाला, 2 सेलर हो गए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। कितने ऐसे हैं जिन्होंने FBM किया हुआ है, अपनी इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई है, वो एक ही है। शोर ना करें प्लीज़। प्रोडक्ट का वेट कहाँ से निकालते हैं आप? प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन से। तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखें आपको प्रोडक्ट का वेट नज़र आएगा आउंसीज में, ये रहा। कैपेसिटी वेट एक ही बात है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कंट्रोल C करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। डिमेंशन क्या होती है? साइज़, प्रोडक्ट की साइज़। डिमेंशन बहुत मैटर करती है। अब जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको शायद पता भी हो कि डिमेंशन 3 तरह की होती है, कई दफ़ा 2 तरह की भी होती है। 2 तरह की कैसी होती है, अब ज़रा गौर से सुन लें। डिमेंशन क्या होती है कि ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, कस्टमर को ऐसे ही भिजवाना है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है, वेट। सिंपल। अगर मैं इसी मार्कर को एक डब्बा जो डब्बा नहीं होता, पैकिंग, उसमें डाल देता हूँ, तो अब डिमेंशन जो है वो 2 नहीं होगी, 3 होगी। कैसे? ये लेंथ थी ना, ये विड्थ है ना, एक अब हाइट भी होगी। लेंथ को विड्थ से ज़रब दें तो क्या आती है, हाइट। हाइट कहाँ होती है? डब्बे के अंदर वाली जो स्पेस होती है, डब्बे के जो अंदर स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं? तो लेंथ विड्थ इज इक्वल टू हाइट। तो जब आप डिमेंशन नोट कर रहे हो तो समझिएगा कि ये अगर लेंथ और विड्थ लिखी है, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट ऐसे जाएगी शापर में। अगर हाइट भी लिखी है तो ये शापर में नहीं जाएगी, इसकी प्रॉपर पैकिंग है डब्बे वाली, 3D पैकिंग। इसी समझ आइए आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं जी, ये डिमेंशन क्या है, विड्थ और हाइट। समझ आ गए? कंट्रोल C, इसको आप यहाँ पे आके मेंशन कर दें। ये लें जी, BSR क्या है इसका? BSR ये लिखा हुआ है 32 है ना, ये लिख दें। तो सॉरी, उसके बाद कैटेगरी क्या है? किचन एंड डाइनिंग। इसको यहाँ पे कैटेगरी में लिख दें। ये सब कैटेगरी वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, एनीवे ये ऐड है तो ये भी करनी है तो कर लीजिएगा। सब कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग है, ठीक है। तो वो भी लिख लें, आप लिख रही हैं तो ले जी। इतना काम जो है ना अभी मैंने पढ़ाया आपको। ये अगर आपकी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तो आपने ऐसे रो को करना है सिलेक्ट, ऐसे, वो मैंने एरो से किया सिलेक्ट, और ये ऊपर ड्रॉप डाउन में कलर्स हैं, तो आपने कलर देने शुरू कर देने हैं कि भाई मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी है जो 100% वो है जो मैंने लिखा हुआ है, तो ग्रीन। अगर कमी बेशी आती है कहीं पे तो येलो। और अगर एक ऐसा आप लिस्टिंग करना ऐड करना चाहते हैं ऐसी प्रोडक्ट जो ब्रांड खुद बेच रहा हो, जो ब्रांड, वो तो फिर मुमकिन नहीं है ना आपको परमिशन दे, मुमकिन नहीं है ना। तो अगर उस प्रोडक्ट को आपने शीट में ऐड करना है ना तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका कलर आप क्या करेंगे, रेड, ये वाला। वो यहाँ पे इन आ जाएगा, ब्रांड क्या होगा, इन, के ब्रांड खुद बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको देखो ही ना, लेकिन इसको आप ऐड ना करें, मैंने काम ही बढ़ाना है फजूली। जब आपने देख लिया ब्रांड बेच रहा है तो दफ़ा करें, उसे बंद कर दें बस। सिर्फ अमेजोन अगर आउट है, इन है, या BSR ऊपर नीचे है, तो आपने उसको कलर येलो कर देना है, ताकि फ्यूचर में आप उसको कुछ अरसे के बाद दोबारा देखें, क्या पता वो विनिंग प्रोडक्ट हो। अदरवाइज ट्राई करें, आपको 100% विनिंग प्रोडक्ट ही मिले। क्या आपने भेजी? वो भी क्लासरूम में लगानी है, मैं क्लासरूम में ऐड करता हूँ असाइनमेंट, वहाँ लगानी है। मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, वो बाई बॉक्स रोटेशन होती है, उसके बारे में बात करते हैं।
क्या तो ये ग्रीन तो नहीं है, येलो है। कौन एंटर हो गया? नहीं नहीं, जब अमेजोन बेच रहा है ना तो अमेजोन इन कर दिया मैंने। ब्रांड बेच रहा है कोई? वो अमेजोन का सेलर है ना, उसने अमेजोन को प्रोडक्ट दी हुई है, लेकिन अमेजोन बाद में आया ना। वो बंदा बेचारा पहले बैठा हुआ था, जब अमेजोन ने देखा कि बड़ा पैसा बना रहा है तो उसको नीचे कर दिया है, खुद ऊपर आके बैठ गया। अमेजोन कुछ देर के बाद निकल जाएगा, जो नीचे वाले सेलर्स होंगे ना वो ऊपर आ जाएंगे। वो कैसे आते हैं, उसे कहते हैं बाय बॉक्स स्विचिंग। इस पे आगे लेक्चर आना है कि विन हाउ टू विन द बाय बॉक्स, ठीक है। वो अभी नहीं है, अभी नीचे है। हाँ जी, वेरी गुड। बाय बॉक्स स्विचिंग ये मैंने पढ़ाना है आगे। एक टर्म आप लिख लीजिए जो आप क्वेश्चन कर रही हैं दोनों, वो है बाय बॉक्स स्विचिंग। बाय बॉक्स स्विचिंग ये क्वेश्चन और आगे का अभी नहीं करना इसको। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट देखनी कैसे है और शीट में ऐड कैसे करनी है बस। अब ये देखिए जी सैंपल, ऊपर देखिए ज़रा, ये आपके सामने एक असाइनमेंट है। ये सारे के सारी असाइनमेंट आपके सामने हैं। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड हैं वो सारी की सारी विनिंग है और सारी क्या है, ग्रीन। मैं किसी एक आसिम को लेता हूँ, चलें इसको लेते हैं, कंट्रोल सी, चेक करते हैं क्या ये वाकई ही विनिंग है। अब देखिएगा मैं आपके सामने असाइनमेंट चेक करने लगा हूँ। कंट्रोल वी, एंड पे क्या है 3W, ठीक है। आसिम के एंड पे 3W है, यही रही 3W। डीपी में आए, देखिए 3W लिखा हुआ है ना। अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड का नाम है कैलिटा, क्या है, कैलिटा। आए जी इधर राइट साइड पे आए, बेच कौन रहा है, क्रोकोंडो हाउस, कोई क्रोकोनो हाउस, यानी कि ब्रांड खुद अमेजोन भी। ये अदर सेलर्स हैं, ये भी देखना, ये भी देख लें आप। यहाँ पे आपको FB के सेलर नजर आएंगे, ये देखो एक सेलर, ये दूसरा सेलर, आ रहे नजर सारे, ये तीसरा सेलर, चौथा सेलर, सारे कौन से हैं, FB सेलर्स। आइए नीचे, इसका BSR देखें जरा, 29,000। इसका प्रोडक्ट का वेट देख लें, ये देखें जी, इसका आउंसेस में वेट है 0.001। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा सारा कुछ पूरा नहीं है। अमेजोन भी नहीं बेच रहा, सोल्ड बाय amazon.com, सोल्ड बाय ब्रांड नेम, तो ये सारा कुछ पूरा नहीं हो गया। तो ये जनाब जो असाइनमेंट में मैंने एक आसिम उठाया था 100% सही नहीं है। तो ये एक काम था जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को दिया था, अभी भी मैं लास्ट वीक का ही काम रिवाइज किया है, ठीक है। तो अब सिर्फ ये ऐड की नई चीज़ कि आपने कलर कोड ऐड कर देने हैं कि जो 100% क्राइटेरिया के उतरती है तो उसको ग्रीन कर दें, बाकियों को येलो कर दें। अगर आपने ब्रांड इन लगाना है तो रेड कर देना, लेकिन उसको ना लगाएं। जो ब्रांड बेच रहा हो वो अमूमन प्राइवेट लेवल, उसको ना लगाएं। डिफरेंट कैटेगरीज मैंने स्टार्ट वहीं से किया। बेस्ट सेलर्स के कीवर्ड, बेस्ट सेलर्स के कीवर्ड उठाइए। ले दिस इज